चलो अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही, ठीक है। चलो अब दिख रहा है? दिख रहा है सब सर दिख रहा है, क्लियर नहीं है। HD 4K इससे दिख रहा है। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम था उधर। चलो ठीक है, Mg2 प्लस आ गया। अभी अपने पास और क्या है? Na प्लस Mg, Al3 प्लस। Al3 प्लस में क्या होगा बताओ? कितने मिलीमोल्स है? एक में कितने? 2। तो 12 में कितने होंगे? 24 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 130 ml। करेक्ट? यस सर। सर हम लोग यहाँ पे 130 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? 130 बाई 430 इधर से डाला, 40 इधर से डाला, 60 इधर से डाला, तो टोटल वॉल्यूम 130 हो गया ना। यस सर। सर तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। अरे भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। बहुत कहाँ सही। सो रहे हो? अभी ये बताया कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन क्या, अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसका मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब मोलरिटी। अभी बताया ना पीछे बात में, है ना? करेक्ट? यस सर। हाँ। अब देखो यहाँ पे इसका कितना आएगा वैल्यू? 0.18 0.18 मोल पर लीटर। 0.18 मोल पर लीटर। यस सही है। अब बताओ SO42 माइनस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सर 52/130 0.4। देखो आपका SO4 यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो बताओ 1 मोल था तो इसका एक ही मोल आ रहा था। 16 में कितना हो जाएगा? 16 मिलीमोल्स। अच्छा यहाँ पे 1 मोल था तो 3 आ रहा था। अभी 12 into 3 कितने हो जाएंगे? 36 मिलीमोल यहाँ से आएगा अपॉन 130 ml। यस या नो? यस सर। ये वैल्यू कितनी आएगी? 52 कभी कभार ऐसे फोकस होता रहेगा 52/130 मोल पर 0.4 0.4 मोल पर लीटर। 0.4 मोल पर लीटर। देखो मेरी मैथ्स तो बहुत कमजोर है, देखो है ना, तो अपन लोग कैलकुलेशन आज सही करिएगा। करेक्ट? सर किसी पूर्वी का माइक खुला हुआ, उससे कहते हैं माइक बंद कर ले। यस सर। बेटा माइक बंद कर लो बेटा। अभी ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर आ गई। यस सर। लास्ट क्वेश्चन अभी फिर से समझ लो, किसी स्टेप में डाउट हो बता दो, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आज की डीपीपी में मिलेगा आपको। हाँ। यस या नो? करेक्ट सबको? यस सर। कहीं कोई डाउट नहीं है? नो सर। देखो जब सर करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, ठीक है? सर मिली मोल वाले में सर डाउट है, एक बार सर बता दीजिए सर। 0.2 वाला कौन सा? करते हैं तो आसान लगता है। ये बेटा ये मोल है, मोल को तुम मिली मोल में कन्वर्ट करो और ml को लीटर में कन्वर्ट करो, अपने आप तुमको यही ये नहीं सर, एकदम स्टार्टिंग का सर, बस उसमें हल्की सी सर 0.2 मोल है सर, वो 6 मिली मोल कैसे हुआ, बस यही सर। बेटा ये बताया ना मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये है इसकी मोलैरिटी, ये है इसका वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर दिया। मोल्स निकालने के 4 तरीके बताए थे, उनमें से चौथा तरीका है। यस सर। इस करेक्ट हो गया सबको? यस सर। हाँ, मोल खत्म, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म, कंसंट्रेशन टर्म भी आज खत्म विद क्वेश्चन ऑफ IIT JEE एडवांस मेंस सब। ये सर 12 से दोबारा होगा मोल कांसेप्ट? हाँ दोबारा आएगा। yes. अच्छा ओके सर। कंसंट्रेशन टर्म दोबारा आएगा। अच्छा। नॉर्मैलिटी सर आज एक बेसिक है। हाँ आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। कितने लोग जानते हैं? सर पता है सर, पता है, पूरा कंज्यूम हो जाता है। पे डिपेंड होता है इसका मतलब जो कम लिमिट उसमें होता है, कम उसमें सर पूरा कंज्यूम हो जाता है, और वो पूरा कंज्यूम हो जाता है, दूसरे वाले को थोड़ा अनयूज रहता है। स्क्रीनशॉट लेना है? क्वेश्चन क्या है? हाँ सर लेना था लेकिन चला गया, मैंने ले लिया। रिकॉर्ड होता रहा है, नोट कर लिया। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, पहुंच जाएगा ये। सर अरुण उपाध्याय की तरफ से थोड़ी सर किसी के स्पीकर से आवाज आ रही है सर। सर अरुण उपाध्याय।
बेटा देख लो, है ना। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को समझने से पहले देखो मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक समझा के चल रहा हूं। सब लोग ये जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, सब ने 8th 9th 10th में कहीं कभी ना कभी तो पढ़ा है ना। यस सर। हाँ। Yes, लेकिन इसको किस तरह से किस तरह से पढ़ना है वो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपको अपना जन्म सिद्ध अधिकार बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को आपको ये पता करने से नहीं रोक सकता है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यस सर। ठीक है सर नोट्स बनाने हैं इसके? हाँ? सर नोट्स बनाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल बनाने हैं, अब कोई नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। वीडियो देख के बना लेंगे। हाँ बिल्कुल वीडियो देख के बना लेना, ठीक है। अरे स्क्रीनशॉट ले ले रहे ना। और जितने भी वीडियोस हैं वो सिर्फ 4 डे की विंडो रहेगी, वो 4 डे खुले रहेंगे, उसके बाद वो फिर शेयर करना बंद कर दूंगा, ठीक है। 4 डे के बाद वो बंद हो जाएंगे। तो जो भी वीडियो देखने हैं वो 4 दिन के अंदर, मतलब जैसे आज मैंने अपलोड किया उसके 4 दिन बाद तक वो खत्म हो जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं सर इसके नेट ही नहीं बचता है। डाउनलोड मैंने तो लगा लिया जियो फाइबर। सही, इतना तो हमें भी नहीं पता सर कंप्यूटर के बारे में। हाँ देखो बेटा, अब लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम पता करते हैं। तो अपन लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ने से पहले हम स्टाइसियोमेट्री समझेंगे सबसे पहले। कौन सी मेट्री? स्टाइसियोमेट्री। हाँ सर ये पढ़ी थी। हाँ सर, हाँ सर स्पेलिंग नहीं याद हो पाई थी इसकी। स्टाइसियोमेट्री, मैंने तो ठीक है। जियोमेट्री पढ़ी। मैंने हाँ, तो बहुत नाम ही नहीं रटा था, बस मैंने प्रोनाउंसिएशन नहीं आता सर, सारे टीचर हाँ, अलग सर। अलग बोलते मैंने स्टॉकियो सर मैंने जियोमेट्री अब देखो बेटा बातें कम करो, ठीक है। स्टाइसियोमेट्री में जब भी कभी आपको एक कोई रिएक्शन दी हुई है, N2 3s2 goes to 2ns3, यस या नो, ये बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले याद रखना, अगर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए, सबसे पहले याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना। बैलेंस्ड रिएक्शन होगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब अगर ये बैलेंस रिएक्शन है तो हम इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो अगर हम मोल की बात करें, मोल की बात करते हैं, ठीक है, तो बताओ बैलेंस रिएक्शन में इसका कितना मोल यूज हुआ है? 1 मोल यूज हुआ है। 1 मोल। इसका कितना यूज हुआ है? 3 मोल यूज हुआ है। तो इसके कितने बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं, यस या नो? यस सर। अब ये हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? मोल के बारे में। अब अगली इंफॉर्मेशन जो हम निकाल सकते हैं वेट के बारे में, वेट के बारे में, ठीक है। वेट बताओ, जब इसका 1 मोल है तो इसका वेट कितना होगा 1 मोल में? 28 अभी 1 मोल में हाइड्रोजन कितना होता है? 2 ग्राम। 2 तो 3 ग्राम, मोल में कितना होगा? 6 ग्राम। 6 ग्राम। अभी 1 मोल में अमोनिया 17 ग्राम होता है, तो 2 मोल में कितना होगा? 34 ग्राम। ये वो चीज है, जब कोई भी बात वो करेगा तो आप बैलेंस रिएक्शन से आप खुद ही निकाल सकते हैं इसको, समझ रहे हैं आप? यस सर। यस सर। एक बार दोबारा समझा दीजिए सर वो मोल वाले पार्ट से। हाँ बेटा फिर से समझा देता हूँ। अब ये बताओ, इस सेशन में लैगिंग कम हो रहा है ना थोड़ा? यस सर। ज्यादा यस सर। ठीक है चलो। सर वीडियो क्वालिटी भी अच्छी। हाँ ठीक है। स्टाइसियोमेट्री में बैलेंस रिएक्शन अगर हम देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, कभी भी इस लिमिटिंग रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको पहले सबसे पहले तो बैलेंस रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस रिएक्शन अगर पता है तो हम क्या करेंगे, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मोल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो हम क्या कहेंगे, इसके बैलेंस रिएक्शन में कितने मोल है? 1। इसके कितने मोल है? 3। इसके कितने मोल है? 2। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका 1 मोल है तो इसका वेट कितना होगा? 28 ग्राम। और 1 मोल में H2 का कितना वेट होता है? 2 ग्राम। तो 3 मोल में कितने होंगे? 6 ग्राम। ऐसे अमोनिया का 1 मोल में कितना वेट होता है? 17 ग्राम। तो 2 मोल में कितना होगा? 34 ग्राम। इतनी बात हमने बैलेंस रिएक्शन से लिख ली। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर।
अब अगली चीज जो वॉल्यूम के बारे में करते हैं, वॉल्यूम के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसका 1 ml, इसका 3 ml, ठीक है, और इसका कितना बनेगा 2 ml। जब इसका 1 ml इसका 3 ml आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसका कितना बनेगा 2 ml। क्या सबको क्लियर है? यस इतनी बातें हम किसी भी रिएक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। वॉल्यूम एमएल में क्यों लिया, लीटर में क्यों नहीं लिया? लीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन हम तो कहीं भी ले लो यार। ठीक है, ये आप लीटर में तो लेंगे तो सबको लीटर में लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ मोल मिली मोल में लेंगे तो सबको मिली मोल में लेना पड़ेगा। यस या नो? यस यस सर। Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द रिएजेंट which is consumed first in reaction, ठीक है। जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा या जो कम क्वांटिटी में होता है वो आपका क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट decide the amount of सर किसी ने सर स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दी। amount of नाम बता दो बस, 1 मिनट। Sir, Harshit हर्षित करके था। गलती से हो गया। गलती से हो गई। हर्षित यादव। एक सेकंड के लिए वो तो गलती से होगा। हाँ सर। ठीक है, गलती से हो गया। ओके, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द amount of product form, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है, सबको नहीं आ रही क्या? सर आ रही है सर आ रही है, सब पढ़ाइए। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन। दूसरी चीज कि लिमिटिंग रिएजेंट एक बार डिसाइड हो गया तो बाकी सारी चीजों को वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, या फिर आपका मतलब एक्सेस रिएजेंट कितना होगा, कितना कंज्यूम होगा, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 3 स्टार पॉइंट लगा रहा हूं, ठीक है। अगला है आपका एक्सेस रिएजेंट। देखो थ्योरी बहुत छोटी सी है, अभी मैं थ्योरी खत्म कर दूंगा, मतलब 2 मिनट लगेंगे बस, केवल इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत गजब के आते हैं, ठीक है। और हर तरह का न्यूमेरिकल पहले मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस सारे क्वेश्चन। सर बहुत टफ है कि इजी? ये थोड़ा सा टफनेस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, मोल के आगे कंसंट्रेशन, लिमिटिंग रिएजेंट, अभी रेडॉक्स में जाएंगे, टफनेस बढ़ता ही जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट कब खत्म होगा? मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा, अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से सीखा है चैप्टर, बता रहा हूं कि आईआईटी के जो क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के आते थे, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, उन क्वेश्चंस को सिर्फ हम 1-1 और 2-2 लाइन में सॉल्व करते थे। बस आप मेरी बातों को फॉलो करिएगा, बस देखिए कितना मजा आएगा इस चैप्टर में ना, बहुत गजब मजा आने वाला है पूरा, ठीक है। तो बस केवल बातों को फॉलो करिएगा। आईआईटी के मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि देखो ये आईआईटी का है कि नहीं, और फिर देखो आप इसका सॉल्यूशन, क्या गजब के सॉल्यूशन होंगे, मजा आ जाएगी। बस केवल सीखते जाना, कहीं भी डाउट हो मैं बार बार पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन चीजों को याद रखो अच्छे से। और अगर चीजें आप याद नहीं रखोगे, अगर मान लो मैं कंसंट्रेशन टर्म के बाद लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाने लगा, पीछे का आप भूल गए तो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पीछे का रिवाइज भी करते चलना है, ठीक है। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? द रिएजेंट which is present in excess amount and it is not consumed it is not consumed first in the reaction. आओ नहीं हो
ठीक है, ये आपका एक्सेस रिएजेंट है। तो एक्सेस रिएजेंट की बात तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस रिएजेंट को डिसाइड नहीं करता, सब कुछ डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि देखो काम वही हमें करना है बार बार, लेकिन उनके नाम बड़े बड़े दे देते हैं। देखो अब इसमें हमको कौन कौन से गेम खेलने पड़ेंगे वो बता रहा हूं। हमको गेम खेलना पड़ेगा मोल मोल में। ठीक है, पहला गेम हमारा मोल मोल का होगा। फिर हमें मास मास में भी गेम खेलना पड़ सकता है। ठीक है, और मास मास के गेम को हम एक नया नाम दे देते हैं, ग्रेविमेट्री। क्या कह देते हैं? ग्रेविमेट्री। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं और सब इसी के अंदर में आता है, स्टाइसोमेट्री के अंदर में। लेकिन इसका नाम ग्रेविमेट्री रख दिया है, बट इसका काम वही है जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो मोल मोल में गेम खेलेंगे, मास मास में गेम करेंगे, मोल और मास में गेम खेलेंगे। ठीक है, और मोल और वॉल्यूम में गेम खेलेंगे। मतलब इनका जितना भी इंटर रिलेशन बन सकता है आपस में वो सारे गेम खेलेंगे, लेकिन ज्यादातर हम सीखेंगे मोल मोल में और मास मास में, और थर्ड भी कभी कभी यूज होगा मोल मास में। ये इनमें ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी इनका नाम बहुत कुछ ऐसे ऐसे दे देते हैं। इसका वॉल्यूम वॉल्यूम में गेम खेलते हैं तो उसका नाम दे देता है एडियोमेट्री। ठीक है, एक और आ जाता है वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम में गेम खेलेंगे तो उसका एक नया नाम है एडियोमेट्री। ठीक है, तो इनके नाम है बट काम सब एक है, एक ही जैसा काम है। ठीक है, एडियोमेट्री में सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कि हमें अगर बैलेंस रिएक्शन दी है, लिमिटिंग रिएजेंट की कहीं भी बात आए, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना वॉल्यूम बनेगा या कितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस बनेगा, कुछ भी ऐसा पूछता है तो हमको पहले बैलेंस रिएक्शन चेक करना है, क्यों रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। और जब बैलेंस है तो क्या हम उससे ये बातें निकाल सकते हैं? यस बिल्कुल। अगर जैसे मोल्स के, अगर हमने देखा था कि उसमें हमारा मोल वाले कॉन्सेप्ट में क्या जन्मसिद्ध अधिकार था कि अगर कंपाउंड दिया है तो 1 मोल में कितने आयन होंगे, कितने एटम होंगे, ये निकालना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था कि नहीं? यस सर था। ऐसे ही हमारा यहाँ पे स्टाइसोमेट्री में जब हम लिमिटिंग रिएजेंट में आ जाते हैं तो बैलेंस रिएक्शन से हम मोल मास के बारे में निकाल सकते हैं। यह वही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, थ्योरी इतनी है, बस थ्योरी इतनी ही है, इससे आगे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो हमें क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करते वक्त हमको क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं समझा रहा हूं। बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा शुरुआत में, जो बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब हम पहले एक क्वेश्चन के थ्रू ये सब चीजें समझाने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, यही ले लेते हैं, N2 + 3s2 goes to 2ns3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, N2 + 3s2 goes to 2ns3 हमारा ये अपने पास क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि बैलेंस रिएक्शन है, मैं ये आपको बैलेंस रिएक्शन दी है और दिया हुआ है कि N2 आपका 5 मोल है और ये आपका 6 मोल है। ठीक है, ओके, ये आपको दिया है कि 5 मोल है और ये आपका 6 मोल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन। ठीक है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड क्या है आपका कि फाइंड एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? फाइंड मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग। ठीक है,
चौथा क्या कह रहा है आपका कि फाइंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। और पांचवा कह रहा है आपको कि सर रेडमी सर क्या कर रहे हो ये? रेडमी सर find volume of NH3 gas at STP। समझ गए? ये 5 आपके हैं जो क्वेश्चन आपको करने हैं। अब हम इनको देखते हैं कि हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेटा ये बंद कर लो यार, स्पीकर कौन है? सर थोड़ा राइट आशुतोष। चल अभी देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास ये इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और रिएक्टेंट 2 है, अभी मैं बताऊंगा कि 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो भी कैसे करना है। अभी तो सिर्फ 2 वाला केस करेंगे, 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास अगर ये दिया हुआ है तो हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट खोजना चाह रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट खोजने के लिए हमको क्या करना है? एक तरफ लिखना है मोल्स ऑफ N2 और एक तरफ लिखना है मोल्स ऑफ H2। बात समझ गए? इन दोनों को, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो इन्हीं दोनों को लिखना है। अब बताओ, जब इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल है? 3। बैलेंस रिएक्शन से निकालना जन्मसिद्ध अधिकार है ना हमारा। हाँ सर, कि अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल है? 3 मोल। अब एक और आपको अधिकार है कि इन दोनों में से किसी को भी लिमिटिंग मान लो, ठीक है। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है। मान लेते हैं हाइड्रोजन लिमिटिंग है, तो उसके 6 मोल पूरे कंज्यूम हो जाएंगे कि नहीं? है कि नहीं? 6 मोल पूरे कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जब 6 मोल इसके पूरे कंज्यूम हो जाएंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे? इसके कितने कंज्यूम होंगे? ठीक है। तो x क्या आ जाएगा आपका? 6/3, 2 मोल कंज्यूम होंगे। यस या नो? नाइट्रोजन के मानते तो अभी दोनों करके दिखा रहा हूं ना, बस बात ध्यान रखो, बस आराम से, ठीक है। तो अगर इसका 1 मोल है तो इसके 3 मोल है। अभी इसके 6 मोल पूरे कंज्यूम हो जा रहे हैं, तो ये कितना यूज हो रहा है? 2 मोल यूज होना चाहिए। और इसके मोल्स कितने पड़े हुए हैं? 5 मोल। बताओ, चाहिए हमको 2 मोल। जब इसके 6 मोल पूरे कंज्यूम होंगे तो चाहिए हमको 2 मोल, लेकिन पड़े कितने? 5 मोल। तो क्या ज्यादा पड़े? भाई चाहिए हमको 2 ही मोल, लेकिन पड़े वहां 6 मोल 5 मोल, तो 3 मोल ज्यादा पड़ा है ना। यस सर। आप बताओ लिमिटिंग कौन हुआ? बाय डिफॉल्ट जो हमने माना था वो सही मान लिया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? H2। और एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया? N2। वो बाय डिफॉल्ट N2 हो जाए, क्योंकि 2 ही लोग हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, दूसरा मेथड देख लेते हैं। अगर मान लो कुछ लोगों ने कहा नहीं सर, आपने तो अपने मन से ले लिया, आपको पता था क्वेश्चन का आंसर कि H2 ही होगा लिमिटिंग, इसलिए आपने मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मत मानो, आप दूसरा मानो। आंसर हमेशा सही आएगा। आप क्या करें? बैलेंस रिएक्शन से ये 1 या 3 ये लिख सकते हैं बेटा। यस या नो? यस सर। अब मान लो कि N2 लिमिटिंग है, N2 लिमिटिंग है तो इसके 5 मोल कंज्यूम हो जाएंगे कि नहीं? उसके जितने मोल पड़े होंगे वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे। यस सर। जब सारे कंज्यूम हो जाएंगे तो ये कितना आएगा? X कितना आएगा? 15 मोल यूज करना पड़ेगा। अगर इसके हम 5 मोल यूज करेंगे तो इसके 15 मोल यूज होंगे। और पड़े कितने? सिर्फ 6 ही पड़े। हमको चाहिए 15 मोल, लेकिन 6 मोल पड़े। बताओ तब भी लिमिटिंग कौन होगा? सर H2। इस केस में भी क्या लिमिटिंग H2 ही आ रहा है? यस सर। यस सर। एक्सेस रिएजेंट आपका N2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गलती से भी गलत कर देंगे तब भी सही आंसर आएगा, है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो लिमिटिंग फाइंड कर लिया, एक्सेस फाइंड कर लिया। जैसे ही लिमिटिंग फाइंड आउट हो जाता है फिर हमको कौन डिसाइड कर हमारा एक्सेस कितना। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग। 3 moles. भाई अगर वो कितना मोल रिमेनिंग रह गया इसको कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग Limiting. रिएजेंट। अब बताओ जब लिमिटिंग पूरा कंज्यूम हो जा रहा है तो आपका एक्सेस कितना लग रहा है? 2 मोल। 2 moles. तो बताओ मोल्स ऑफ रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट क्या आएगा? 5 माइनस 2 आएगा। 3 moles. Yes sir. ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि नहीं? Sir, Yes, sir. excess. थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। Yes. Yes, sir. अच्छा अब चौथा सर इसमें तो क्वेश्चन। सर रीएजेंट पूछा है सर, रिमेनिंग रीएजेंट तो इसने पूछा नहीं है। ये देखो पूछा है ना फाइंड द मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट N2 है। हाँ बेटा N2 ही है। यस यस। अगला क्वेश्चन करें चौथा। 4 moles. उसका 4 moles. अभी इसमें कहीं डाउट हो बताओ। No, sir. सर फाइंड द अगर तुम लोग कनेक्ट रहा क्या बेटा? एक बार फिर समझा दीजिए। देखो बेटा अगर हमारा ये डिसाइड हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो लिमिटिंग रिएजेंट में इसके 6 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। जब इसके 6 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसके कितने कंज्यूम होने चाहिए थे? 2 मोल कंज्यूम होने चाहिए था ना। लेकिन पड़ा कितना है? 5 मोल पड़ा हुआ है। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो बच जाएगा ना इतना। मेथड से निकालना Yes है or no? तो हाँ दूसरे मेथड से। किससे? दूसरे मेथड से? अरे ये तो दूसरे मेथड से भी तो सही है सर ने कहा। यस सर वही तो आएगा। फिर फिर 9 हमें मोल बच जाएगा। हमें मेथड 1 करना पड़ेगा। वही आएगा ना। आएगा तो वो फिर से हमें मेथड 1 करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाँ मेथड 1 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग ही डिसाइड करता है। तो दारू वजह में लड़ाई हुई थी। फोड़ डालो, टूट डालो, फेंक दो। सर ये आए कैसे? सर युवराज सिंह। ठीक है आवाज बंद करो। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करेगा बताओ? ये वाला फोर्थ क्वेश्चन होगा। फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म को कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। एक तरफ लिखेंगे मोल्स ऑफ लिमिटिंग कौन है? H2 और एक तरफ लिखेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया। सही है? यस सर। यस सर। अब बताओ इसका कितना मोल था? 3 मोल। तो इसके 3 मोल थे 2 मोल। 2 ओके सही है। यस सर। Yes, sir. अब अपने पास अगर इसके 3 मोल थे इसके 2 मोल थे तो अभी कितना पड़ा? इसके 6 मोल पड़ा हुआ है। तो 4 moles. 4 मोल। कितने मोल? 4 मोल्स। 4 moles. आ जाएगा 6 into 2 4 divided by moles. 4 मोल बनेंगे कि नहीं? यस सर। मतलब Yes, sir. NH3 formed is कितना होगा? 4 मोल। 4 moles. करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर sir, 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कह रहा है? 4 into The volume of 22.4. ammonia gas formed at STP। तो बताओ अगर हमें NH3 गैस वॉल्यूम चाहिए एट STP तो बताओ क्या करेंगे? moles into 22.4 liters. 22.4 liters. 4 into 89.6. 89.6 liters. 89.6 liters. 89.6 आ जाएगा। Yes, कितना लीटर में आएगा ना? Yes. Yes, Yes, sir. liter. बताओ बेटा अभी कहीं डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. नो सर। हलवा क्वेश्चन है बता ना? दी सर। हलवा क्वेश्चन है ना? Yes, sir. ये स्कूल वाला था एक ना? बार समझा देता हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। moles of product form बता दीजिए वापस. सर ये सब ना ये लोग सर फिजिक्स क्लास में ये लोग बोलते ही नहीं है। एक और बार समझा दीजिए, एक और बार समझा दीजिए। अच्छा क्यों नहीं बोलते? फिजिक्स समझ में आ जाता होगा। सर डांट देते हैं। सर भागने लगता है। चलो बहुत कभी क्या? अभी देखो बेटा अगर हमें इसके अमोनिया के मोल फॉर्म करने तो आप क्या करेंगे? लिमिटिंग और अमोनिया के बीच जो रिलेशन निकालेंगे। लिमिटिंग ही डिसाइड करेगा ना अमोनिया कितना है। तो लिमिटिंग के मोल्स लिख दिए और मोल्स ऑफ अमोनिया लिख दिया। जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसके 3 मोल थे तो इसके 2 मोल थे। अभी यहाँ क्या कह रहा है कि 6 मोल है
तो बेटा 6 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे, क्लियर हो जाएगा? यस या नो? यस सर। और जब मोल्स आ गए तो अगर हमको उसका वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। Yes. समझ गया सर। अगला क्वेश्चन दूं, करोगे? यस सर। सर स्क्रीनशॉट ले ले सर हाँ लीजिए। मैंने तो सर कॉपी किया पूरा। सर ये स्कूल वाला क्वेश्चन था ना? रिकॉर्डिंग भेजेंगे? हाँ बिल्कुल स्कूल वाला क्वेश्चन था। सर पार्ट्स ना चेंज करिए सर, वो सर इक्वेशन चेंज कर दीजिए तो सर इजी रहेगा। हाँ सर स्कूल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अरे इससे घटिया आते हैं, ठीक है। अरे वाह वाह। 10th क्लास में आते थे। चलो इसको रब कर दें। यस चलो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अपन लोग इसको चेंज कर देते हैं, बाकी सारा कुछ वही रखते हैं, ठीक है। अब हम इसके 7 मोल्स हैं और इसके 8 मोल्स हैं। करो बेटा, सारे क्वेश्चन सेम है, आपको फटाफट आंसर निकालना है। सर लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट तो मिल गया। और यस सर। N2 लिमिटिंग है, S2 एक्सेल भाई यार कर लो पूरा, ये तो सबको पता है। द H2 लिमिटिंग N2 जो है मतलब एक्सेस N2 लिमिटिंग है, H2 एक्सेस भाई क्या बोल रहे एक्सेस एक्सेस सर आंसर पता है? H2 लिमिटिंग है H2। आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लो बस, बाकी मैं बता रहा हूँ आंसर। यस यस सर। सर लिमिटिंग सर H2 है। लिमिटिंग H2 आ रहा है फिर से। N2 सर H2 और सर एक्सेस N2 आएगा। आ रहा है मोस्ट 13/3 आ रहे हैं। 13/3, चौथे का 16/3 और पांचवे का 16/3 into 22.4। लिमिटिंग क्या आ रहा है बेटा बताओ? H2 H2। अब देखो पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ किसके N2 और मोल्स ऑफ H2 लिखेंगे, यस या नो? यस सर। अब बताओ जब बैलेंस रिएक्शन से इसका 1 मोल था तो इसके 3 मोल थे, ये कंफर्म हो गया? यस सर। अब बेटा हम मान लेते हैं कि हमारा लिमिटिंग था N2, हम ये मान लेते हैं कि हमारा लिमिटिंग N2 है। यस सर। ये क्या आएगा सर? ये आएगा 21 मोल आएगा। यस सर, यही एक्सेस होगा सर। सब लोग 7 मोल पूरे कंज्यूम हो जा रहे हैं तो इसके कितने मोल आ रहे हैं? 21 मोल आ रहे हैं, लेकिन पड़े कितने? 23 8 मोल्स पड़े हुए कंटेनर में। जब 8 मोल है तो कम मोल पड़े हैं, ज्यादा मोल चाहिए, तो बताओ लिमिटिंग कौन होगा? H2 Limiting reagent will be H2 and excess reagent will be N2। क्या सही है सबका? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 इसी में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब 13/3 बच गया है, ये फाइंड करना, कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग डिसाइड करेगा। लिमिटिंग। तो फिर से लिख लेते हैं मोल्स ऑफ N2 और मोल्स ऑफ H2। सर वीडियो लैग कर रही है थोड़ी। 3 मोल पे नहीं। अब मेरा लिमिटिंग कौन है? H2 है ना, तो H2 के पूरे मोल्स कंज्यूम करा दो। जब H2 के पूरे मोल्स कंज्यूम होंगे तो इसके कितने मोल्स आएंगे पता है?
निकाल सकते हैं। वो कितने आएंगे बेटा? 8/3 2.66 2.66 2.66 मोल्स आए, यूज होंगे। Yes, बताओ, जब इसका 8 मोल यूज होगा तो इसके 2.66 मोल यूज होंगे। तो अब बताओ, सर इसको 7 में से माइनस कर दीजिए। यस, रिमेनिंग 6.7 5.33. remaining moles of 4.3 excess reagent 4.33 plus minus 13 divided by 3 2.67 लीजिए ना सर। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2.67 ले सकते हैं। सर 13/3 लिखिए ना। हाँ बढ़िया है, कोई बात नहीं, चलेगा। सर अभी बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर समझ में नहीं आ पा रहा है। क्या नहीं आ रहा है? लिमिटिंग कैसे सर आ रहा है सर? अब लिमिटिंग हो गया एक्सेस लिमिटिंग कैसे हो रहा है यही नहीं समझ में आया? सर। देखो बेटा, ये 1 मोल था तो इसके 3 मोल थे। अब मान लो N2 का आपने लिमिटिंग मान लिया, N2 को लिमिटिंग माना तो आपका ये कितना आ रहा है? 21 मोल आ रहा है S2, जबकि S2 के मोल्स पड़े कितने? 8 मोल पड़े ना। आपको चाहिए 21 रुपए, लेकिन आपके पास है सिर्फ 8 रुपए। बताओ लिमिटिंग होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर यस। बात को समझो कि भैया आपको 21 मोल चाहिए लेकिन आपके पास 8 मोल ही है ना। तो 8 मोल है तो आपको ये ज्यादा मोल चाहिए ना, बड़े कम मोल है, तो लिमिटिंग कौन होगा? S2 तो होगा। अभी डाउट हो तो फिर से बताओ, बता देता हूँ। नो सर फिर बता दी। समझ गए सर, समझ गए समझ गए। समझ गए। ये कौन है? कम क्वांटिटी में होगा लिमिटिंग। अरे जैसे ये वैसे मान लो ना कि जैसे N2 का 1 मोल है तो H2 के समय 3 मोल होंगे, तो अभी तुम्हें 7 मोल दिए हुए हैं तो H2 को 3 वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 मोल चाहिए हो गया, लेकिन 21 मोल है नहीं, 8 ही मोल है भाई 8 मोल दिया हाँ, गया। बस बेटा, बस। अरे ये आपकी बात गुरुजी समझ गुरुजी गए। की नौकरी खतरे में लगी। सबको समझ में आ गया। सर आपको टीचिंग छोड़नी पड़ेगी लग रहा नौकरी है। जा रही है सर। हम कुछ ताकि बता नौकरी देंगे। करते अब हैं। मोल्स ऑफ N2 मोल्स ऑफ S2 के हिसाब से मैंने डिसाइड कर लिया कि एक्सेस कितना बनेगा, क्योंकि मेरा लिमिटिंग डिसाइड हो गया है N2 S2, और S2 जब पूरा 8 मोल कंज्यूम हो जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये कितना कंज्यूम होना चाहिए? 2.6 मोल कंज्यूम होना चाहिए, लेकिन पड़ा कितना है? 7 मोल पड़ा। तो 7 माइनस 2 सर ये आर्यन करके आर्यन RDSO 00 सर ड्रमर 7 माइनस 2.67 क्या आ जाएगा? 4.33। बेटा ऐसा निकालेंगे कि बाहर आप दोबारा आ नहीं पाओगे तुम, ठीक है? तो प्लीज ये सब बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, समझ लो बेटा। आर्यन ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आया सबको बेटा? यस या नो? आ गया सर। आप क्या कह रहे हैं? फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग ये और ये आपका प्रोडक्ट है। बताओ इन्हीं बीच में रिलेशन निकालेंगे। जन सीधा दिमाग मेरा ये है कि ये 3 मोल है तो ये 2 मोल है। अभी मुझको कितने चाहिए? 8 मोल चाहिए, तो ये कितना होगा? 5.33 कितना आ जाएगा? 5.33 5.33 5.33 moles. करेक्ट। अब आपको अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस 22.4 एट STP, तो भैया क्या होगा? 5.33 into 22.4 लीटर। 119.47 118.72। अभी 2 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सेम तरह के कर लिए अब तक। आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए था आपको। यस समझ गए सर। चलो जिनके स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं अगला क्वेश्चन देता हूँ फिर से। सर 1 मिनट सर, एक कॉपी कर लास्ट पार्ट ले लिया सर स्क्रीन हो गया। सर, लास्ट पार्ट बस मत रब करिएगा। एक अब बेटा ये आपको दिया है यस सर 5 ग्राम और ये आपको दिया है 7 ग्राम, ठीक है? ये आपको गिवन है, समझ रहे हो कि एक कंटेनर में N2 और H2 लिए गए, ये 5 ग्राम पड़ा था, ये 7 ग्राम पड़ा था। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द लिमिटिंग एंड एक्सेस एंड फाइंड वेट। फाइंड वेट।
और यहाँ पे फाइंड वॉल्यूम, ये ठीक है। ये बात समझ में आ रही बेटा? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले की तरह, बस इतना आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आपको मास दिया, अब आपको क्या करना है, मास में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब पहले अभी तक हम किसमें गेम खेल रहे थे? मोल में खेल रहे थे ना? मोल। यस सर। अब हम लोग गेम खेलेंगे मास में। समझ गया आप लोग? यस सर। अब सर 11 की केमिस्ट्री में सिर्फ न्यूमेरिकल थी। हाँ सर 11 की केमिस्ट्री में सिर्फ न्यूमेरिकल, इनऑर्गेनिक आएगा पता चलेगा बेटा। लिमिटिंग का इतना ही कॉन्सेप्ट है बेटा। अभी इसमें क्वेश्चन तो देखो क्या खतरनाक बनाऊंगा मैं। केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस ही हैं क्या? केमिस्ट्री नाम ही वही है। तो तुम्हें और क्या चाहिए रिएक्शन के अलावा? पता नहीं है क्या क्या। सर 11 में ऑर्गेनिक है। यस। फालतू बात कर क्या रहे हो। क्वेश्चन पूछा है, बहुत मस्त सवाल पूछा है भाई। आईआईटी क्रैक बस करेंगे बेटा कोई भी बातें नहीं करेंगे। इधर देखो, ऑर्गेनिक है। अब ये क्वेश्चन समझ लो, बहुत आसान है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप का भी देखो। एक तो पहले मोल में तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या है, मास में गेम खेलना है। तो बताओ मास ऑफ N2 और मास ऑफ H2 अब लिख लेंगे। पहले मोल लिख रहे थे, अब मास में गेम खेलेंगे। अब बताओ जन सिद्ध अधिकार आपका क्या है। अगर एक बैलेंस रिएक्शन दी है तो हम इससे ये 28 ग्राम होगा, ये 6 ग्राम होगा, ये 34 ग्राम होगा। ये तो हमको पता ही है ना, ये हमारा जन सिद्ध अधिकार है। यस सर। इसी को बोलते हैं ग्रेविमेट्री। नाम पे नहीं जाइएगा, काम देखो बिल्कुल। 28 ग्राम है, ये कितना होगा? 6 ग्राम। बैलेंस रिएक्शन से बताओ। यस सर। अब बताओ कि अगर मैं इनमें से किसी को एक लिमिटिंग मान लेता हूँ कि N2 लिमिटिंग है, तो ये 5 ग्राम पूरा कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो उसके रिस्पेक्ट में ये कितना आना चाहिए? 5 into 6 डिवाइड बाय 28 कितना आएगा? 30/28। ये कितना आएगा वैल्यू? डबल 1 point something. 15/14 something. 1/09 सर 1.07 ग्राम आ गया। अब मुझे बताओ कि ये जब पूरा 5 ग्राम कंज्यूम हो जा रहा था तो इसका कितना कंज्यूम हो रहा है? 1.07 ग्राम कंज्यूम हो रहा है। जबकि ये पड़ा कितना है H2? 7 ग्राम पड़ा है। 7 ग्राम मतलब ज्यादा पड़ा है, हमको चाहिए कम। चाहिए 1.007 और पड़ा हुआ है 7 ग्राम। बताओ एक्सेस हो जाएगा। लिमिटिंग बाय डिफॉल्ट हमारा सही हो गया। लिमिटिंग N2 है और एक्सेस हमारा क्या है? H2। हमारे पहले तो क्वेश्चन डिसाइड हो गए, लिमिटिंग और ये दोनों कॉन्सेप्ट डिसाइड हो गए ना। इसी तरह से करेंगे हम। अगर आप ये H2 मान लेते तो भी आपको हो जाता क्वेश्चन, तब भी लिमिटिंग आ जाता। अब दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब बताओ, लिमिटिंग हमने डिसाइड कर लिया, लिमिटिंग बाय डिफॉल्ट हमारा वही आ गया। तो लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि एक्सेस कितना कंज्यूम हो। कंज्यूम कितना हो रहा है? 1.70। तो बताओ 1.07, तो आप क्या कहेंगे? वेट ऑफ रिमेनिंग 5.93 एक्सेस रिएजेंट 5.9 वो आपका क्या होगा? 3/14 कितना आएगा? 5.93 ग्राम। 5.93 ग्राम। यस या नो? यस सर। सब कुछ लिमिटिंग डिसाइड कर रहा है। यस या नो? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप बताएं कि फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग। लिमिटिंग प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो आप क्या करें? यहाँ पे लिखिए मास ऑफ लिमिटिंग N2 है और यहाँ पे लिखिए मास ऑफ अमोनिया। यस या नो? यस सर। अब हमको बताओ, जब इसका पड़ा था 28 ग्राम, तो इसका कितना था? 34 ग्राम। 34। अभी इसका कितना है? 5 ग्राम है ना, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। 5 ग्राम पूरा कंज्यूम हो गए, तो ये कितना बनना चाहिए था? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 5 into 34 डिवाइड बाय 28 कितना आएगा बेटा? 6.05 85/14 आएगा उसके आगे। 6.07 ग्राम बनना चाहिए था बेटा। बताओ अमोनिया बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? यस सर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे
कि आप बताओ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ अमोनिया NH3 गैस एट STP लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 22.4 करना पड़ेगा। यस सर। अब बताओ मोल्स ऑफ अमोनिया वेट दिया होता है तो कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इंटू 22.4 करेंगे ना, और वेट दिया आपको 6.07। यस या नो? यस सर। यस सर। कितने से डिवाइड करेंगे, 34 से कि 17 से? 34 से नहीं 17 से करेंगे, 17 से करेंगे सर। क्योंकि मॉलिक्यूलर अरे हाँ 17 ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो होता है वही से, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है क्या? ये 2 मोल का वेट है। यस मॉलिक्यूलर वेट तो 1 मोल का होता है, ठीक है। तो 17 से डिवाइड करेंगे इनटू 22.4, ये कितना? 7.99। 7.97 सर सब सर कैलकुलेटर रखे हैं ये सब। हाँ कितना आ रहा बेटा? सर 7.97 97 लीटर। बोलो यस या नो? यस सर। देखो ये हमने गेम खेला मास में, क्या पहले से कुछ चेंज हुआ? बातें तो वही है ना, प्रोसीजर तो वही है। पहले लिमिटिंग फाइंड करो, फिर लिमिटिंग डिसाइड करेगा एक्सेस कितना है, लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यस या नो? यस सर। ऐसा क्यों होता है? प्रोडक्ट वही क्यों डिसाइड करता है, बताओ सर? क्योंकि वो कम सर amount कि दूसरे में बार होता जब है, जल्दी तो खत्म होता है कुछ पार्ट रिएक्शन पूरा सर खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। क्योंकि मान लो H2 और I2 मिलकर चाय बना रहे हैं, तो अगर मान लो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है, ये कंपाउंड बनाना है, इनमें से कोई एक खत्म हो गया तो क्या ये बनना शुरू होगा, HI बनेगा? नो सर। नो सर। खत्म हो गए तो I2 अकेले थोड़ी ना HI बनाएगा। अगर I2 खत्म हो गए तो H2 अकेले थोड़ी ना HI बनाएगा। एटलीस्ट दोनों को होना चाहिए तभी तो HI बनेगा। यस सर। होता है वो अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, तो इसका मतलब लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यस या नो? यस सर। चीज समझनी है क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ। क्लियर है? यस। और जब तक लिमिटिंग रहा था तब तक I2 कितना कंज्यूम हुआ था वो हम निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद कितना पड़ा है वो एक्सेस वाला निकाल देते हैं। यस या नो? यस सर। मतलब लिमिटिंग ही डिसाइड करेगा कि एक्सेस कितना बचेगा, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। यस या नो? बिल्कुल करेक्ट है ना सबको? यस सर। ये क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब एक मास में क्वेश्चन कर लिया, एक मोल में क्वेश्चन, मोल में दो क्वेश्चन कर लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर एक और बता देता हूँ, बस इसके बाद खत्म ये टॉपिक। ले लिया सर लिख ली। 10 मिनट पहले सब छुट्टी दे दे। ले लिया। ठीक है ले लिया। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन यही है, सेम रखते हैं, रिएक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? रिएक्शन सेम रखते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको दे देगा कि मान लो ये 14 ग्राम है और ये आपका 7 ग्राम है, ठीक है? ये क्वेश्चन दे दिया। अब आपका मन है कि नहीं हम तो मोल में ही गेम खेलेंगे, मोल में ही हमारा मन है गेम खेलने का, ठीक है? तो आप मोल में खेल सकते हो। कैसे? इसको मोल पहले ही वेट को क्या करो, मोल में कन्वर्ट कर दो, है ना? अगर ये आपका वेट है, ये वेट का है रिलेशन N2LR। मोल कैसे कन्वर्ट करोगे? 14 डिवाइडेड बाई 28 0.5 मोल आ जाएगा कि नहीं? यस सर। सर ये मास वाले से भी तो हो सकता है। 7 डिवाइड बाय 6। 7 डिवाइडेड 6। बेटा यही तो गलती नहीं करना सर है। 2 3.5 क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट तो उसका वो 1 मोल का होता है ना, तो H2 का 1 मोल का वेट कितना है? 2 ग्राम है ना? यस सर। इसको मोल की जगह मास वाले से भी तो कर सकते हैं। हाँ मास से कर सकते हो, वही मास वाला तो सिखा दिया मैंने।
अगर कोई ये सोचे कि ये वेट में दिया है, मुझे मोल में करना क्वेश्चन आसान लगता है, तो पहले ही मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल मोल मोल का हो जाएगा। ये कितना हो गया? 3.5 3.5 मोल। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन पूरी तरह से मोल मोल का बन गया? यस सर बन गया। यस सर। एक ये भी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका मोल मोल में गेम खेला, दूसरा तरीका मास मास में गेम खेला, फिर मास दिया हुआ है उसको मोल में कन्वर्ट कर दो और मोल मोल में गेम खेलो। क्या क्लियर है सबको? यस सर। बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन कर लाओगे? यस सर, पक्का सर, आपको कल करके लाएंगे और दिखवाएंगे। कल से H2 हो जाएगा और M2 हो जाएगा भाई। अब बात अब मेरी बात चीज हो सकती है N2 लिमिटिंग। अब मेरी बात सुन लो बेटा, ये आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? मतलब ये आपका खत्म हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। अब अगली क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट के जबरदस्त क्वेश्चन, आईआईटी जेईई, आईआईटी मेंस, आईआईटी यस सर। धीरे पहले स्कूल लेवल का, फिर हम लोग करेंगे, उसके आगे जाएंगे जेईई मेंस, नीट, और उसके बाद हम लोग जाएंगे सबसे बाद में जेईई एडवांस के खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है? और मैं आईआईटी के आए हुए वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पहले कभी सब्जेक्टिव में आया करते थे, मतलब सबसे खतरनाक हाईएस्ट लेवल, उसी का ही तो और फिर उनको तरीके से बताऊंगा मस्त वाले से, ठीक है? उन्हीं का इंतजार है सर, चिंता ना करें। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे और मस्ती करेंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। और आज मैं आपको इसकी एक कंसंट्रेशन टर्म की आपको डीपीपी भेजे दे रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है? यस सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज डाउट दीजिएगा हो प्लीज। बता दो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी बात हो तो बता सकते हो। सर आपने सर सारी वीडियो शेयर कर दी जीमेल पे? हाँ बेटा, सारी